पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुबू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। हमारा विजन सिंपल है, आपका हर पूजा में हुबू को शामिल करना और आपको वो 10 मिनट का सुकून देना। तो शार्क्स, टुडे वी आर ऑफरिंग 1% ऑफ आवर कंपनी फॉर 80 lakhs। 80 करोड़। रिया, यशोदा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं सीईओ हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं सीटीओ हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium. People को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे फ्लावर्स के साथ वो वेस्टेज 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ स्पैन फ्रॉम 3 days to 15 days। ठीक है, तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? ऑन अ ब्रॉड लेवल मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। So ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करे, ये पैकेट के सीलिंग टाइम में हम पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ, और वो प्रोसेस स्टॉप कर देता है। चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है, डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है, ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। Okay. कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट की। वेरी इम्प्रेसिव। कैन वी सी द प्रोडक्ट? यस। ये हमारी पैकेट्स है, अगरबत्तीज, एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज वेल।
गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा? वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती क्रिसैंथेमम। अच्छा हो। इसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है। सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है, Let me also smell. और ओलियंडर जो है पिंक कलर का फूल, उसका हाँ, स्मेल होता इसमें गेंदा का आ रहा है। है। मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है। चेक कीजिए प्लीज। थोड़े से अनबिलीवेबली है। By the way, smells really good. थैंक यू। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग क्यों? होगा। पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ। पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। मान लीजिए आप गए हैं शॉपिंग करने के लिए एंड आपको एक गारमेंट पसंद आया है जिसका प्राइस है लेट्स से 1000 रुपीज एंड आपको वो गारमेंट चाहिए इन साइजेस अबव एक्सएल एंड 2XL, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद उस गारमेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े। इसको हम कहते हैं फैट टैक्स। Ouch. एंड शार्क्स, देयर वाज अ नीड फॉर अ ब्रांड जो ऑनर करे लोगों की इंडिविजुअलिटी को एंड हेंस अंगरखा वाज बॉर्न। अंगरखा है एक ऑनलाइन साइज इंक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड जो बनाता है एक्सट्रीमली फैशनेबल, कूल, ट्रेंडी कपड़े फॉर ऑल साइजेस एंड अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज लाइक ड्रेसेस, स्कर्ट्स, कोऑर्डिनेट सेट्स एंड आल्सो इंडियन वेयर। अच्छा। हमारा स्पेशलाइजेशन है कस्टमाइजेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे साइजेस के प्राइस हैं बिल्कुल सेम। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। हमने आज तक 10,000 प्लस कस्टमर का ऑर्डर्स फुलफिल किया है और हमारा सोशल मीडिया पे 55,000 प्लस फॉलोअर्स है वाओ। और हम इंडियन वेडिंग मार्केट एंटर कर रहा है फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स वेयर। हम अंगरखा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं इन द साइज इंक्लूसिव कैटेगरी, सो दैट जब भी कोई शॉपिंग करने जाए ये ना बोले काश ये मेरे साइज में होता। हेलो शार्क्स, मैं हूँ असाना रियामाई और मैं हूँ विशाखा भास्कर और हम हैं अंगरखा के फाउंडर्स। शार्क्स हमारा आस्क है 40 लाख रुपीस फॉर 5% इक्विटी। एंड नाउ शार्क्स प्रेजेंटिंग टू यू अंगरखा। Inclusivity looks like. Thank you so much, girls, for being here today. Thank you guys. Amazing presentation. Thank you. Welcome to Shark Tank Season 2. Thank you so much. आपका नाम है विशाखा। हाँ जी। आपका नाम मैं नहीं समझ पाया था। असाना। असाना। यस। क्या मतलब होता है असाना का? ये है मेरा पेट नेम क्योंकि मैं मणिपुर से आई हूँ। वाओ। जो नाम रखा है बहुत लंबा है और मिस प्रोनाउंसिएशन होता है, तो मेरी मम्मी पापा ने छोटा नेम दिया है सो दैट सबके लिए आसान हो। आसान इज असाना। यस यस, और इसमें ना ऐड कर लिए। So sweet. लेकिन बता तो दीजिए आपका ओरिजिनल नाम, एक बार सुनने में अच्छा लगे। सनगाई लोंगलियो रियामाई। Oh wow. तो पहले मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की क्या कहानी है, जर्नी कहाँ, बैकग्राउंड्स क्या हैं आपके? मैं श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है मैंने वहाँ से, बट मेरी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ। सो इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फैशन ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए, मोस्टली ऑन मिड साइज एंड प्लस साइज फैशन। सो थ्रू आउट दैट जर्नी मैं इतनी सारी लड़कियों से ऑनलाइन कनेक्ट हुई जिनसे मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रॉब्लम सबको आती है कि साइज अगर बड़ा है तो स्टाइल, फैशन वो बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इनके लिए कपड़े बनाने हैं। एंड देन आफ्टर माई कॉलेज मैंने फर्स्ट डिज़ाइनर फैशन जॉब मैंने जो पिक करी वहाँ मैं असाना से मिली। एंड देन 1-2 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है, अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया एंड उसके 1 साल बाद मैंने असाना को कांटेक्ट किया कि क्या आप आना चाहोगे। सो शी वाज ऑल गेम। असाना आप बताएं अपने बारे में कुछ। एक्चुअली मैं दिल्ली में आए हैं कॉलेज करने के लिए एंड साथ ही साथ आई वाज वर्किंग एंड सपोर्टिंग माई सेल्फ। वाओ। When I joined the fashion industry, मेरे को लग रहा कि अच्छा ये मेरे लिए सूट करे क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये कपड़ा बना के ये सब करने में। असाना जी, आप मणिपुर में कहाँ से हो? तमेंगलोंग, it's one of the most underdeveloped district in India. क्या आबादी है वहाँ की?
30 to 40,000 होगा, बस ये छोटा सा है। वहाँ से बहुत लोग कम निकल के दिल्ली आते होंगे कॉलेज के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो आपने जो जर्नी तय की वो इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टेप। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है। ओह वाओ। अच्छा। तो उसने बताया कि जाके एक्सप्लोर करो एंड ही वाज ओपन, उसकी वजह से आई हैव रीच्ड टिल हियर। तो असाना और विशाखा, आपको सचमुच इंडिया में ये बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं, मोटी मोटी बुलाते हैं, उसकी टारगेट मैं भी बन चुकी हूँ। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ओनली प्लस साइज के लिए फैशन बनाती हूँ और ना कि सब साइजेस के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द प्लस साइज इंडस्ट्री ये है कि वो प्लस साइज लोगों को एक आउटकास्ट की तरह फील करवाते हैं। हम उनको इंक्लूसिव फील करवा रहे हैं कि आपके लिए अलग सेट ऑफ कलेक्शन नहीं है, आपके लिए अलग सेट ऑफ साइज चार्ट नहीं है, आप इसी का ही पार्ट है। लेकिन आपकी स्टार प्रोडक्ट्स या बल्क जो बिजनेस आएगा वो प्लस साइजेस से आएगा, करेक्ट? नॉट रियली। अभी हमारी वेबसाइट पर देयर इज अ 50-50 रेशियो of normal sizes and plus sizes. We do not promote ourselves as a plus size brand. Mostly हम बताते हैं कि plus size की problem हम solve कर रहे हैं, लेकिन हम एक size inclusive brand है, because let's just face it, शायद plus size brand से भी plus size लोगों को खरीदने में definitely embarrassment होती है। Good point. आज हमारी वेबसाइट पे 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हम लाउंज वेयर से लेके ट्रैवल वेयर की कैटेगरी में फोकस करते हैं। हम अभी तक 100 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और 25,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सप्लाई दे चुके हैं। हमारा एक ही सपना है, मिडनाइट एंजल्स को वर्ल्ड का नंबर 1 लाउंज वेयर ब्रांड बनाना, इंडिया से शुरू करके ग्लोबल जाना, और इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ पुण्या और मैं हूँ परिणा। हमारा आस्क है 75 lakhs for 6% of our equity. So sharks, क्या आप रेडी हो to slay in every look with Midnight Angels by PC? आप सिस्टर्स हो? Yes, real sisters. We have 11 year of age gap. I'm 25 years old. We started when I was 20. I'm 36 at the moment. तो वेलकम टू शार्क टैंक। तो ये तो आपने बहुत ही फन ब्रांड बनाया है, और ये thank 2 you. दिन में 80,000 ये Yes. चौंकाने वाले नंबर्स जो है उसकी स्टोरी बताइए। थोड़े साल पहले हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी। एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पैसे ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके थे। डैड का बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन जीएसटी की वजह से वी वर ऑलमोस्ट एट नथिंग। हमारे डैड का बिजनेस जो था वो गुवाहाटी के साइड पे है, तो वो गुवाहाटी में थे। आप कहाँ रहते थे वो टाइम? गुड़गांव में। पापा का हमारे को कॉल आया कि बेटा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, मेरे को नहीं पता मैं वापस भी कैसे आऊंगा। तो मैंने दीदी को बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा दीदी, कल क्या खाएंगे वो भी नहीं पता। तो दीदी ने कहा एक रिस्क लेते हैं, नाइट सूट का एक काम है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ये ब्रांड का विजन एक हमेशा से था, क्योंकि प्लस साइज नाइट वेयर, प्लस साइज लाउंज वेयर अच्छे डिजाइन के मार्केट में पहले मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत ही बोरिंग टी शर्ट्स और पजामाज मिलते थे। एक ये गैप हमारे को दिख रहा था मार्केट में, तो हम मार्केट गए, 2-3 शॉप स्टडी करी, हमारे को वो क्वालिटी प्रिंट्स वैसे फैब्रिक्स नहीं मिले। लकीली एक दुकान पे, छोटी सी दुकान पे गए, वहाँ पे प्रिंट्स पड़े हुए थे, तो हमने 5-6 प्रिंट्स उठाए। मॉम का एक टेलर था, उसके पास गए, उसको बोला भैया ये वाले सैंपल्स बना दो। दीदी एक फेसबुक ग्रुप की पार्ट थी, फेसबुक के ग्रुप पे उस टाइम लोग पिक्चर्स क्लिक करके अपनी डालते थे और प्रोडक्ट सेल करते थे, तो दे वर मोस्टली रीसेलर्स। किस चीज का ग्रुप था? फैशन का? फैशन ग्रुप, सो इट वाज कॉल्ड शॉपवर्दी। जैसे ही घर पे सैंपल्स आए, अगले दिन मैंने फोटो क्लिक करी, दीदी को बोला कि आप पोस्ट कर दो। यू विल नॉट इमेजिन, जब हमने वो पोस्ट करा, वी हैड 700 इंक्वायरीज। कितने का है, व्हाट इज द साइज चार्ट, वी वांट टू बाय, आप प्लीज हमें डीएम करो। हम बैठे दोनों सोफे पे, टक 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 शुरू करा। हमारे पेटीएम की उसकी कुछ तब 20,000 की लिमिट थी, केवाईसी से पहले कुछ था, तो एक एक करके पहले मेरा पेटीएम भरा, फिर दीदी का, फिर मम्मा का, फिर पापा का भी भरवाया। तो पापा का ना दीदी को कॉल आया, यार कोई प्रैंक कर रहा है क्या, ये मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा पेटीएम में ट्रिंग 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 हो रहा है, और ये एडवांस में लोग भर रहे हैं। एडवांस, एवरीथिंग एडवांस, सारा प्रीपेड का है।
पापा हमने ना नाइट वेयर का बिजनेस शुरू करा है, ये वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पापा अब हम बच जाएंगे, अब आप टेंशन मत लो, वी हैव टेकन द चार्ज। वाह From there and now there's no looking back for our brand. कौन से साल की बात? 2005 एंडिंग। पापा भी इसी बिजनेस में? वो प्रोडक्शन हेड करते हैं क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। किस चीज का बिजनेस था उनका? बाथरूम फिटिंग्स का सर। तो उनका बाथरूम फिटिंग का भी साइड अब चल रहा है, हमने दोबारा री इन्वेस्ट करा उनके बिजनेस में। आपने इन्वेस्ट किया है? हाँ जी। वाह यार, हमने पैसे दिए हैं, लाइक पापा दोबारा काम शुरू करो। दिल से सलाम, बहुत अच्छा। थैंक यू। आई हैव 2 daughters, उनके बीच में भी 8.5 साल का फर्क है। सर ये जो गैप है ना, एज गैप, ये बहुत हेल्प करता है। ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। मेरे को तो उल्टा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। आप शायद सबकी माँ हो। तो सीईओ आप ही हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इतना बड़ा टी शर्ट पे लिख के आ गए। और बातों से नहीं लग रहा था। तो ये जो आपने पहना है, दिस इज द नाइट वेयर। दिस इज एन एथलेजर, दिस इज द लाउंज वेयर। सो ये आप पजामा के साथ अगर आप पूरा पहनोगे तो वो आपका नाइट सूट बन जाएगा। क्योंकि हमारे प्रिंट्स इतने क्वर्की एंड फंकी एंड इट्स लाइक यू नो कि आप बाहर जाओ कॉफी के लिए, डिनर के लिए, आप तब भी पहन सकते हो। इमेजिन लाइक आई एम वेयरिंग ऑन द स्टेज ऑफ शार्क टैंक टुडे। अमन को भी चाहिए। ये मैं अच्छा वाला पिच सुन रहा हूँ, मेरे को लाने की क्या जरूरत है?